नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन महागठबंधन यानी राजद कांग्रेस वीआईपी के नेता आपस में ही सिर फुटबॉल कर रहे हैं। यह बिहार की जनता देख रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिस प्रकार से वीडियो दिखा रहे हैं, पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लालू प्रसाद यादव के रीजन में यह देखा था और सुना था कि नौकरी के बदले ज़मीन लिया जाता था, लेकिन अब टिकट के बदले पैसे कांग्रेस और राजद के द्वारा लिया जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि बिहार की मतदाता देख रही है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, वीआईपी और इन लोगों में सर फुटौवल हो रहा है और जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सोशल मीडिया और मीडिया ने वीडियो दिखाया है, जो माहौल महागठबंधन का पैसे लेकर के टिकट बेचना और पैसे का खेल हुआ है। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था, देखा था कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया में उसका विस्तृत तौर पे जानकारी आ रही है। महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, आज तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। मतदाता और जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। और इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास पर बिहार की मतदाता विश्वास करती है और एनडीए 5 पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक छीनना चाहता है, अपने साथ राहुल गांधी जननायक लगा लिए। यह बिहार का अपमान है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का अपमान है। बिहार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जननायक कोई दूसरा कोई अपने नाम के पीछे लगाए, क्योंकि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ही हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये अपना स्ट्रांग विल पावर और उन्होंने ये कार्यक्रम तय किया है कि हम चुनाव का अभियान का शुरुआत, चुनाव प्रचार का शुरुआत कर्पूरी ग्राम जाकर श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर में नरेंद्र मोदी जी पहले जाएंगे। वहां पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तब चुनाव का प्रचार शुरू करेंगे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का यह विचार कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पहले उनके गांव में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करके 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे और वहीं पर राहुल गांधी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह मेरा मामला नहीं है। घमंडिया गठबंधन कांग्रेस, राजद और माले का है, लेकिन उन लोगों ने जो द्वेष उत्पन्न किया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। राजद और कांग्रेस परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर कुछ नहीं सोचती है। उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है और अपराधियों को संरक्षण देना है। और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है, बिहार का व्यवस्था पीछे छूटता है, जिससे उनका कोई मतलब नहीं है। तो बिहार की राजनीति गर्म है, हालांकि अब सर्द ऋतु आ चुकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में उसका असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। आरजेडी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट
जो घमंडिया गठबंधन है उसका मामला है, यह मामला हमारा नहीं है। लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहां स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है, उसके संस्कार में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, अपराधियों को संरक्षण देने का है। और जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां विकास पीछे छूटता है, बिहार का भविष्य पीछे छूटता है। और बिहार के विकास से, बिहार के वैभव से उन लोगों को मतलब नहीं है। इसलिए स्वार्थ की राजनीति करने वाले की आपसी टकराहट है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास में विश्वास है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विकास की धारा को घर घर तक पहुंचाया। उसमें विकास ही हमारा आधार है और जनता अब विकास चाहती है, बिहार का अपना और बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहती है। इसलिए सब एनडीए के साथ है, भारी मतों से एनडीए की सरकार बनी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता सब वेंडर्स एसोसिएशन के राज्य समन्वयक डॉक्टर अमित कुमार पासवान, मानस भूमि विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक सह पूर्व जिला पार्षद अनीता कुमारी और जनसुराज के संस्थापक सदस्य कर्मवीर कुशवाहा आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक मिलन समारोह में जननायक लोक दल पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। आपने देखा कि करीब आधे दर्जन राजद और कांग्रेस के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है और मतदाता मन बना चुकी है कि फिर से बिहार को एनडीए की सरकार बनानी है। और इसका जो आप अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में, राष्ट्रीय जनता दल में आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बना हुआ है और कांग्रेस के अध्यक्ष को ट्वीट करना पड़ता है, सोशल मीडिया पर डालना पड़ता है कि दलित समुदाय के कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन के लोगों ने किया है कि लगातार सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी आ रहा है। मतदाता देख रही है कि जो गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं कर सकता है, सीटों का सही तरीके से बंटवारा नहीं कर सकता है और सीट फिटोवल का वातावरण बना के रखा है, वो महागठबंधन सरकार नहीं चला सकती है और बिहार को फिर से जंगल राज 2 के फेज में नहीं डाल सकती। और इसलिए बहुत ही पारदर्शिता के साथ एनडीए के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर रही है। और आपने जैसा कि देखा कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर्पूरी ग्राम आदरणीय भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के घर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और चुनाव का अभियान का शुरुआत करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।